बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई का सिलसिला भी ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स के हवाले से कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो आपको पता है कि हम जो मटेरियल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पर उनको तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, हम कहते हैं जी कि हमारे पास कंडक्टर, ठीक है। हमारे पास एक है जी कंडक्टर हो गया, ठीक है, वो वाले मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। नंबर वन। नंबर टू आपके पास होते हैं जी इंसुलेटर, और तीसरे नंबर पर होते हैं जी आपके पास जो है वो सेमी कंडक्टर। कंडक्टर क्या करते हैं? ये कंडक्ट करते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होती है। इंसुलेटर जो होते हैं वो कंडक्शन नहीं करते। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जी? वो इन बिटवीन होते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के। यानी कि सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जो इन दोनों के दरमियान होते हैं, यानी कि कंडक्टर से वो कम कंडक्शन करते हैं और इंसुलेटर से ज़्यादा कंडक्शन करते हैं। नॉर्मली रूम टेम्परेचर के ऊपर एक जो सेमीकंडक्टर होता है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। तो हम आज इन्हीं जो है वो सेमीकंडक्टर की बात करेंगे। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होते हैं सेमीकंडक्टर के। आपकी जो इलेक्ट्रिकल जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसके अंदर ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सेमीकंडक्टर है क्या। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो आपकी आ जाएगी, सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स which have a conductivity between conductors and non-conductors or insulator। कि सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जिनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान है, यानी कि कंडक्टर से उनकी कंडक्टिविटी कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है। नॉर्मली कंडक्टर्स जो हम बात करते हैं तो मेटल्स की बात करते हैं कि मेटल से कंडक्टिविटी कम है और सिरामिक से इनकी कंडक्टिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। Semiconductors can be compounds such as gallium arsenide or pure elements such as germanium or silicons। ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कंपाउंड भी हो सकते हैं और इसके अलावा प्योर एलिमेंट्स भी जो है वो सेमीकंडक्टर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर प्योर एलिमेंट्स की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ये इंपॉर्टेंट किस्म के जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं और कॉमन हैं। इन्हीं को जो है वो सेमीकंडक्टर नॉर्मली लोग कंसिडर कर रहे होते हैं। लेकिन गैलियम आर्सेनाइड जो है ये कम्बिनेशन, एक कंपाउंड है, ठीक है ना, दो एलिमेंट से मिलकर बना है। तो इसको भी हम क्या कहते हैं जी? कंपाउंड भी आपके सेमीकंडक्टर हो सकते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स की अगर एग्जांपल की बात अभी जिस तरह से हमने की है कि दो तरह के आपके पास होते हैं, प्योर एलिमेंट्स भी सेमीकंडक्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर होंगे और जो है वो आपके पास कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। आपके पास गैलियम आर्सेनाइड है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नॉर्मली या कॉमन यूज सेमीकंडक्टर्स हैं ये। जनरल आप इनके नाम जो है वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और इस्तेमाल भी होते हैं। सिलिकॉन इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन एंड गैलियम आर्सेनाइड इज यूज इन सोलर सेल, लेजर डायोड एटसेट्रा। यूज कहाँ पे होते हैं? सिलिकॉन यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने में उनको फैब्रिकेट करने में सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका ज़्यादा इस्तेमाल कहाँ पर है? सोलर सेल्स में, लेज़र डायोड्स वगैरह में। तो गैलियम आर्सेनाइड जो है वो सबसे ज़्यादा लेज़र डायोड्स वगैरह में लेज़र बनाने के काम आता है, यानी कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर लेज़र की अगर हम बात करेंगे तो गैलियम आर्सेनाइड को इसकी अच्छी प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इसकी बेटर प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि सेमीकंडक्टर की कोई एग्जांपल दे दें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह एग्जांपल्स हैं आपके पास किसकी? सेमीकंडक्टर्स की। अब हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर के काम किस तरह से करता है, इनके अंदर कंडक्टिविटी क्या होती है, किस तरह से होती है। तो दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं जो कि अकाउंटेबल हैं फ्लो ऑफ करंट के लिए सेमीकंडक्टर्स के अंदर। नंबर वन, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Holes and electrons are the types of charge carriers accountable for the flow of current in semiconductors। कि होल और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए, कि किन की वजह से करंट फ्लो करता है अपना सेमीकंडक्टर्स के अंदर? वो होल्स और इलेक्ट्रॉन की वजह से करता है। होल्स क्या होते हैं जी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसकी जगह पीछे खाली जगह रह जाएगी, उस खाली जगह को आप होल कहेंगे, वैकेंसी रहेगी। तो ये होल्स आर पॉजिटिव, इनको एज ए पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पर कंसिडर करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं।
एक तो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से, दूसरी जो हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर में कंसिडर कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं तो पीछे होल रह जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, वो मूव किया उसने यहाँ पर, तो पीछे यहाँ पर खाली जगह बच गई, ये जो है ये होल है, ठीक है ना, ये होल है और ये एज अ पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मूव करेगा आगे तो होल यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि होल भी यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो इस तरीके से आपकी जो है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव करते हैं, तो इस वजह से कंडक्शन होती है, ठीक है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की तादाद जो होती है वो बराबर होती है, लेकिन पोलैरिटी इनकी डिफरेंट होती है। पोलैरिटी यही है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ये ध्यान में रखना है आपने कि होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब आपके पास मोबिलिटी किस तरह से होती है जी, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स किस तरह से मूव करते हैं। इन सेमीकंडक्टर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ द होल्स, के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मोबाइल होते हैं, ज़्यादा इजीली मूव करते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स के अंदर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ होल्स, कि होल्स के मुकाबले में इनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। वो वाला मटेरियल जो जिनमें इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे तो वो बेहतर सेमीकंडक्टर हो सकते हैं, तो ये भी आपने जहन में रखना है। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बैंड स्ट्रक्चर्स एंड स्कैटरिंग मैकेनिज्म, ये इस वजह से होता है कि इनकी बैंड स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और स्कैटरिंग मैकेनिज्म भी इनका डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल इन कंडक्शन बैंड वेयर होल्स ट्रैवल इन वैलेंस बैंड। इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं कंडक्शन बैंड के अंदर और होल्स ट्रैवल करते हैं वैलेंस बैंड के अंदर। ये आपने ध्यान में रखना है कि जब आपके पास दो बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया VB और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से मूव करेंगे यहाँ पर तो पीछे आपका होल बच जाएगा, और इस वैकेंसी को फिल करने के लिए यहाँ वैलेंस बैंड से कोई और मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पीछे वहाँ आपके पास होल रह जाएगा, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करते जाएंगे, अब पीछे होल्स आपके बचते जाएंगे, ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है जी, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अप्लाई कर देते हैं तो होल्स मूव नहीं करते उस तरह से जिस तरह से कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि होल्स की मोशन जो होती है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन की मोशन के ऊपर, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होती है, तो होल जो है वो फ्रीली मूव नहीं करते। इस वजह से इनकी मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, जो एलिवेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्रॉम इनर शेल टू हायर शेल्स रिजल्ट्स इन द क्रिएशन ऑफ होल्स इन सेमीकंडक्टर। मैंने पहले बात की है कि आपका अगर वैलेंस बैंड है, ठीक है, अपर बैंड है ये आपका कंडक्शन बैंड, तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे यहाँ से अपवर्ड जाएंगे तो पीछे होल क्रिएट होगा। तो सिंस द होल्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर एटॉमिक फोर्स बाय द न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन्स, होल्स हैव लोअर मोबिलिटी। होल जो होते हैं उनकी स्ट्रॉन्गर एटॉमिक फोर्स होती है न्यूक्लियस की, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, इसलिए इनकी मोबिलिटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम होती है। द मोबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ सेमीकंडक्टर इज मोर इफ इफेक्टिव मास ऑफ पार्टिकल इज लेसर, कि जो इफेक्टिव इनकी जो मोबिलिटी होती है पार्टिकल की सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर वो ज़्यादा होगी अगर इफेक्टिव मास जो है पार्टिकल की वो कम है, और टाइम बिटवीन स्कैटरिंग इवेंट इज मोर, जो स्कैटरिंग इवेंट होते हैं यहाँ पर उनके दरमियान इवेंट टाइम जो है वो ज़्यादा है, तो तब भी मोबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। अब आप बात करते हैं जी मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स की, कि द बॉन्ड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन वैलेंस इज, हम यहाँ पर फिगर की बात करेंगे अभी कि जो वैलेंसी अगर सिलिकॉन फोर्थ ग्रुप से है तो वैलेंसी उसकी 4 होगी, और बॉन्ड मॉडल उनका क्या है जी वो हम देख लेते हैं। तो बॉन्ड मॉडल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सिलिकॉन है 4, इसके आखिरी शेल में आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं इसके एक आपके पास जो है इसके अंदर अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं, ट्रैवल एंड इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं, तो ये इसके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन की जो है वो तादाद मतलब ज़्यादा हो जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 2, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक होल है, ये इसका आपका बॉन्ड का, ठीक है ना, ये आपका मॉडल हो गया, ठीक है, बॉन्ड मॉडल है इलेक्ट्रॉन का सिलिकॉन के अंदर। आप यहाँ पे देखें कि व्हेन वन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन ब्लू डॉट्स लीव्स द लैटिस पोजीशन इट क्रिएट्स अ होल ग्रे डॉट। यहाँ पर जब आप देखें कि एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे क्या रह जाता है जी, पीछे एक होल क्रिएट होता है। यहाँ सब में देखें कि एक इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी है तो पीछे यहाँ पे पूरे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी देखें यहाँ पे पूरे हैं,
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा तो पीछे क्या हो जाएगा, पीछे जो है वो होल क्रिएट होगा, ठीक है, और होल वो मूव करेगा। द होल दस क्रिएटेड टेक्स द अपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड कैन बी इमेजिन एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स मूविंग इन द लैटिस। कि लैटिस के अंदर ये जो होल क्रिएट होता है तो इसको एज ए पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर करेंगे, और ये लैटिस के अंदर मूव करेगा, एज ए पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा लैटिस के अंदर। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल का हो गया जी। आज सेमीकंडक्टर की हमने बात कर ली है, इसको थोड़ा सा देख लें। अगर कोई मसला, कोई परेशानी होती है तो मुझे बताएं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद इससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।